गीता कोड़ा बोली, मेरी हत्या हो सकती थी। सिंहभूम में प्रचार के दौरान तीर धनुष तलवार लिए लोगों ने घेरा बीजेपी प्रत्याशी का दावा, सभी जेएमएम समर्थक। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा को लोगों ने पारंपरिक हथियार तीर धनुष तलवार लाठी डंडे के साथ घेर लिया। वो रविवार को गम्हरिया प्रखंड के मोहनपुर में जनसंपर्क अभियान के तहत पहुंची थी। इस दौरान लोगों ने सांसद को बंधक बना लिया। गीता कोड़ा वहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची थी, लेकिन लोगों ने उन्हें गांव में घुसने से रोक दिया। जब उन्होंने दूसरे रास्ते से गांव में एंट्री की तो एक ट्रैक्टर और 10 बाइक पर करीब 50 लोग वहां पहुंचे। गीता के मुताबिक वे झामुमो समर्थक थे। यहां भाजपा झामुमो समर्थक आपस में भिड़ गए। उन्होंने समझाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। रांची से सुबोधकांत तो धनबाद से होगा कांग्रेस प्रत्याशी का चेहरा। झारखंड में कांग्रेस की 4 लोकसभा सीटों पर घोषणा बाकी है। उम्मीद है कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी इसकी घोषणा आज कर सकती है। इसमें कई नाम भी सामने आ रहे हैं। रांची में कांग्रेस को सुबोधकांत सहायक के नाम का विकल्प मिलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं धनबाद से जयमंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को टिकट मिल सकता है। चतरा से केएन त्रिपाठी और गोड्डा से प्रदीप यादव व दीपिका पांडे सिंह का नाम आलाकमान को भेजा गया है। ऐसे में किसी भी वक्त आज कांग्रेस लोकसभा की 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम घोषणा कर सकती है। धनबाद लोकसभा सीट से ददई दुबे का नाम खूब चर्चा में था। गिरिडीह में रामनवमी को लेकर एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, लोगों से की ये अपील। एक और जहां रामनवमी को लेकर विभिन्न पूजा कमेटियों के द्वारा तैयारियां जोरों से की जा रही है, पूरा बाजार महावीरी झंडों से पटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस जगह जगह शांति समिति की बैठक आयोजित कर लोगों से शांतिपूर्वक माहौल में रामनवमी मनाने की अपील कर रही है। इसी कड़ी में बीती रात गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा शहर में भ्रमण के लिए निकले। एसपी के साथ एसडीपीओ विनोद रावानी, डीएसपी कोसर अली, अंकित राज, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा के इंस्पेक्टर मंटू कुमार, थाना प्रभारी नरेंद्र यादव समेत कई पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। मोदी सरकार देश में लागू करेगी 1 नेशन 1 इलेक्शन, 5 साल में पूरा होगा बुलेट ट्रेन का सपना, धनबाद में बोले बिरंची नारायण। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक और बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि सुशासन ही मोदी सरकार की सबसे बड़ी गारंटी है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में तकनीक के सहारे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाएगी। बिरंची नारायण ने धनबाद में भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में हर चुनावी वादा को पूरा किया गया है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करने, सीएए लागू करने का वादा किया था। इन सभी वादों को पूरा करके दिखा दिया है। मतदाता जागरूकता को लेकर निकाली गई रैली। साहिबगंज लोकसभा आम चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जिले में जारी है। जिला कल्याण पदाधिकारी प्रमोद आनंद के निर्देशानुसार कल्याण आवासीय विद्यालय, सिद्धो कानू एकलव्य विद्यालय, भोगनाडीह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय बांझी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। शिक्षकों व छात्रों की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाता शपथ दिलाई गई। मतदाता जागरूकता के लिए बोरा रेस प्रतियोगिता, जलेबी रेस, मटका फोड़ प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, मतदाताओं को मतदान करने के प्रति जागरूक किया। छठ महापर्व पर साहिबगंज में गंगा नदी में नहाने गया युवक डूबा, खोजबीन जारी। साहिबगंज जिले में सूर्य उपासना के महापर्व चेती छठ के दूसरे दिन सुबह का अर्घ देने चानन घाट पर गया युवक नहाने के दौरान गंगा नदी में डूब गया। गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। युवक कुछ दोस्तों के साथ छठ घाट पर पहुंचा था। इसी दौरान सभी दोस्तों ने मिलकर गंगा में नहाने का प्लान बनाया। इसके बाद सभी गंगा नदी में उतरे। घटना सुबह करीब 6 बजे की है। युवक के गंगा में डूबने की खबर जैसे ही वहां फैली, मौके पर मौजूद लोगों ने स्थानीय थाने को इसकी खबर दी।
रांची में कारोबारी से हुई 4 लाख की लूट, पुलिस जांच में जुटी है। रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार लूट को अंजाम दे रहे हैं। खबर है कि रातू नगर थाना क्षेत्र के मखमंदरो बाजार के पास एक जमीन व्यापारी से सोने की चेन व 4 लाख रुपए की लूट हो गई। जानकारी के मुताबिक जमीन कारोबारी संतोष दुबे अपनी SUV गाड़ी से ग्राहक को जमीन दिखाकर लौट रहे थे कि तभी अपराधी 4 लाख कैश और सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। हाल के दिनों में लूट व छिनतई की खबरें आम हो गई है। लगातार लूट की घटनाओं में बढ़ोतरी होने से लोगों में भय का माहौल है। चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, रंगदारी व लेवी मांगने वाले TSPC के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी उग्रवादी विकास कार्य का ठेका लेने वाले ठेकेदारों और कोयला व्यवसायियों से लेवी वसूलते थे। चतरा पुलिस ने यह जानकारी दी है। चतरा पुलिस ने बताया कि जिले के कोयलांचल क्षेत्र, टंडवा एवं पिपरवार थाना इलाके के साथ साथ रांची जिला के खलारी, मेकुल, अस्कीगंज, बुढ़मू, रातू थाना क्षेत्र में खनन एवं विकास कार्यों से जुड़े व्यवसायियों से रंगदारी एवं लेवी के लिए उनका भयादोहन करते थे। झारखंड में विधायक सांसद पर कितने मुकदमे पेंडिंग? 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी CBI। मामले को जल्द निपटाने पर फोकस। झारखंड में सांसद और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों की रिपोर्ट CBI हाईकोर्ट में पेश करेगी। इस रिपोर्ट में CBI को यह भी बताना है कि जांच की स्थिति क्या है, कहां तक पहुंची है। ध्यान रहे कि शुक्रवार 12 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने CBI से पूछा था कि राज्य के सांसदों और विधायकों पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, किन किन मुकदमों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, किन किन मुकदमों की सुनवाई पूरी की जानी है, कितने मुकदमों में गवाही हो चुकी है, कितने मामले में गवाही पूरी नहीं हो पाई है। हाई कोर्ट ने पेंडिंग मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए यह भी पूछा था कि इनके अब तक पेंडिंग होने की वजह क्या है। इन सभी बिंदुओं पर CBI को रिपोर्ट कल पेश करना है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद CBI को इस पूरी रिपोर्ट के लिए 16 अप्रैल का समय दिया था। लातेहार में 8 IED बम बरामद, सुरक्षा बल ने चलाया साझा सर्च अभियान। चुनाव से पहले नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। लातेहार जिले में बड़ी नक्सली घटना की तैयारी थी। नक्सलियों ने इलाके में एक साथ 8 बम लगा रखा था, जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र के मोरवाई गाँव के समीप लोहरा जंगल में CRPF पुलिस ने 8 अलग अलग कंटेनर में रखा IED बम बरामद किए। बम दस्ता निरोधक दल ने डिफ्यूज कर दिया। CRPF 11वीं बटालियन के द्वितीय कमांडेंट विनोद कुमार कनौजिया ने बताया कि कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी के निर्देश पर सोमवार को CRPF E11 कंपनी व स्थानीय पुलिस के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लोहरा जंगल में CRPF पुलिस को एक पहाड़ी के नीचे 8 अलग अलग कंटेनरों में रखा हुआ कुछ संदिग्ध वस्तु दी। रांची में अर्घ देने जा रहे 3 लोगों की मौत, बेकाबू होकर सड़क की दूसरी तरफ ट्रैक्टर से टकराई पिकअप, कई घायल। रांची में चेती छठ के दौरान सुबह की अर्घ के लिए पिकअप वैन में सवार होकर जा रहे लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 2 महिला और 1 बच्ची की मौत मौके पर ही हो गई। घटना राजधानी रांची के रातू इलाके के काठीटाण के शिव मंदिर के पास करीब 5:30 बजे सुबह हुई है। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सभी घायलों का इलाज CHC रातू में की गई। मरने वालों में कमला देवी पति रामचंद्र यादव, आराध्या कुमारी पिता विनोद साहू और कौशल्या देवी पति यदुनंदन प्रसाद शामिल हैं। अंतर जिला वाहन जांच में कार से बरामद हुई 17 लाख की अवैध लॉटरी। लोकसभा चुनाव को लेकर अंतर जिला वाहन जांच के दौरान थाना क्षेत्र के चौड़ा मोड़ चेक पोस्ट के निकट हिरनपुर पुलिस द्वारा लाखों रुपए की अवैध लॉटरी बरामद की गई। मौके से कार सहित वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार अंतर जिला वाहन जाँच के दौरान थाना के AII शुभोजीत कुमार भी पुलिस के साथ वाहन जाँच कर रहे थे। इसी दौरान कोटाल पोखर की ओर से आ रही कार को जांच करने के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर कार की डिक्की से करीब 17 लाख रुपए की अवैध लॉटरी बरामद की गई। वहीं वाहन चालक हिरनपुर के सुंदरपुर निवासी सोनू स्वर्णकार को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
कुख्यात अमन साहू गैंग का अपराधी पिस्टल के साथ हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने किए अहम खुलासे। और मांझी पुलिस ने कुख्यात अमन साहू के गिरोह के अपराधी अलाउद्दीन अंसारी और कल्लू को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल और 2 गोली बरामद किया गया है। वह भारत माला सड़क निर्माण परियोजना के ठेकेदारों से अमन साहू, मयंक सिंह और चंदन साहू के निर्देशों पर ठेकेदारों को धमकी देने जा रहा था। इसके पहले भी उक्त गिरोह के 2 अपराधी प्रमोद सिंह व अमजद खान को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों भारत माला परियोजना से रंगदारी लेने आ रहे थे। 3 अप्रैल को दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गोरखपुर में पकड़े गए तो रांची से करने लगे ठगी, कॉल सेंटर खोलकर लंदन, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से करते थे जालसाजी। गोरखपुर में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर लंदन, यूके के लोगों को ठगने वाले जालसाजों का एक नया कारनामा सामने आया है। यह गैंग गोरखपुर में पकड़े जाने के बाद ठगी तो नहीं छोड़ा, लेकिन शहर जरूर बदल दिया। अब इस गैंग के लोग जेल में छूटकर एक बार फिर रांची से कॉल सेंटर खोलकर ऑनलाइन जालसाजी करते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस का कहना है कि गोरखपुर से यह गैंग लंदन के लोगों को निशाना बनाती थी, जबकि इस बार ऑस्ट्रेलिया वासियों के साथ ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के 3 लाख से अधिक लोगों का व्यक्तिगत डेटा का ठगी के लिए दुरुपयोग कर रहे थे। झारखंड में अभी गर्मी से राहत नहीं, तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना। 20 अप्रैल तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है। आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना है। हालांकि कई जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल गर्मी में कोई निजात मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 20 अप्रैल तक राज्य में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही है, जो अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के अंदर तापमान से 3 से 4 डिग्री के बढ़ने की आसार है।